तुम एडिटिंग तो सालों से कर रहे हो लेकिन मोशन ग्राफिक्स अभी भी नहीं आता तुमको। और कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि एडवांस लेवल मोशन ग्राफिक्स सिर्फ पीसी में ही पॉसिबल है, मोबाइल में तो ये पॉसिबल है ही नहीं। और अगर तुम भी ऐसा सोचते हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम बिल्कुल गलत हो। अरे तो एडिट मैनिया किस लिए है? आज मैं तुम्हें कुछ नया मोशन ग्राफिक्स सिखाऊंगी और ये तुम अगर अपने एडिटिंग में अप्लाई कर लिए तो क्लाइंट को तुम्हें गुड अमाउंट पे करने से कोई नहीं रोक सकता। इससे पहले मैं बता दूं, अगर तुम इस तरह का क्लॉक एनिमेशन सीखना चाहते हो और वो भी मोबाइल से, तो तुम मेरे पिछले वीडियो ऑब्वियसली चेकआउट करना। उस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप सारे डिटेल्स में बता रखी हूँ। और इस चैनल में मैं मोशन ग्राफिक्स ट्यूटोरियल के ऊपर एक पूरा प्लेलिस्ट बनाना चाहती हूँ जो तुम्हारे एडिटिंग में बहुत हेल्प करेगा। तो अगर तुम एडिटिंग को सीरियसली लेते हो तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो तुम फालतू टाइम वेस्ट करके वीडियो भी देखोगे और अपने एडिट पे अप्लाई भी नहीं करोगे और फिर दूसरे क्रिएटर का वीडियो देखने चले जाओगे। तो आओ यार शुरू करते हैं। अब मैं एलाइट मोशन में आके 16:9 रेशियो चूज कर लूंगी। फिर प्लस में जाके एक रेक्टेंगुलर शेप ले लूंगी। फिर इसको बड़ा करके मैं स्किन पर फिल कर दूंगी। फिर तुम्हें जाना है कलर एंड फिल में, एंड कलर एंड फिल में जाके थर्ड ऑप्शन ग्रेडियंट्स चूज करना। फिर ब्लैक पैलेट में मैं दूंगी डीप ब्लू। तुम ध्यान रखना इसका बैकग्राउंड कलर डीप होना चाहिए। और व्हाइट कलर में मैं दूंगी ब्लैक। अब इसको मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूंगी। तुम अगर इसके एरो को कुछ इस तरह से मूव करोगे तो ये प्रॉपर एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं ऊपर में रख रही हूँ डीप ब्लू एंड नीचे रख रही हूँ ब्लैक। इस रेक्टेंगुलर शेप को थोड़ा बढ़ा लेंगे ताकि ज्यादा देर तक रहे वीडियो। तो इस रेक्टेंगुलर शेप को बढ़ाने के बाद मैं फिर से आऊँगी प्लस आइकन में एंड इधर से आके एक सर्कल ले लूँगी। सर्कल का कलर एंड फिल में जाके तुम इसको ब्लू रखना। कलर पैलेट में जाके इसको थोड़ा सा डार्क ब्लू रखना। आगे जाके तुम्हें पता चलेगा मैं क्यों रख रही हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें ट्यूटोरियल थोड़ा स्पीड लगे तो इसको 0.80 स्पीड में देखना। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके राइट से थर्ड वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है, इसको थोड़ा बढ़ा लेना है। इसको मैं रखूंगी फेस के लिए। इसको फिर से मैं थोड़ा और बड़ा कर लेती हूँ ताकि ये प्रॉपर फेस दिखे। अब ये सब करने के बाद इस सर्किल को लास्ट तक लेंथ बढ़ाना है, तो मैं इसका लेंथ थोड़ा बढ़ा लेती हूँ। फिर जाना ये प्लस वाले आइकन में। फिर प्लस वाले आइकन में जाके डुप्लीकेट लेयर, और इसका एक डुप्लीकेट लेयर आ जाएगा। फिर इसको हम रखेंगे बॉडी शेप में। तो इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके अपनी जगह फिक्स कर लेना है। इसको थोड़ा बड़ा कर देना क्योंकि ऑब्वियसली इसका बॉडी होगा तो बड़ा ही होगा। अब देखो इसको ज्यादा बड़ा नहीं करना, थोड़ा सा बड़ा करके नीचे फिक्स कर देना इसको। अब ये सर्कल में क्लिक करके मैं इसको दो साइड से इसका थिकनेस थोड़ा कम कर लूंगी तो ये परफेक्ट दिखेगा। तुम अपने हिसाब से कर लेना। एंड मैं फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसके बॉडी को थोड़ा ऊपर कर दूंगी। फिर तुम बैक आ जाना एंड इसका कलर चेंज करने के लिए जाना है कलर एंड फील पर। कलर एंड फील में जाकर इसका डीप ब्लू चूज करना कलर पैलेट में से। तो मैं यहाँ से चूज करूंगी डीप ब्लू क्योंकि कलर जितना डार्क दिखेगा तो और भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ये तुम अपने हिसाब से एडजस्ट करके कुछ ऐसा लगा लेना। एंड फिर से तुम्हें सिलेक्ट करना है बॉडी पर, एंड बॉडी में जाके इफेक्ट में क्लिक करना है। ऐड इफेक्ट में जाके इधर ड्राइंग एंड एज में तुम्हें एक इफेक्ट दिखेगा। थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो दिखेगा इनर ग्लो। तो इसको सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग में इसको लगा देना है। इसके बाद कुछ इस तरह का दिखेगा ये। तो इसका रेडियस थोड़ा कम कर देना है, ज्यादा नहीं। अब इसका रेडियस कम करके मैं 30 रख लेती हूँ। तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अगर मेरी तरह रखना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे ग्लो कलर में व्हाइट चूज करना है ताकि इसका ग्लो कलर व्हाइट रहे। अब थोड़ा ऊपर आओगे एंड इधर अल्फा को कम कर देना है। मिनिमम 30% रखना है। तुम अपने हिसाब से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इधर रेडियस को भी थोड़ा कम कर देती हूँ, 24.8 रखती हूँ। तुम अपने हिसाब से रख लेना। अब ये सारी चीज हो जाने के बाद ये वाला सर्कल का इफेक्ट पे जाना है। एंड इफेक्ट में जाने के बाद तुम्हें ये 3 डॉट दिख रहा है जो, एंड ये 3 डॉट पे क्लिक करके तुम्हें कॉपी इफेक्ट करना है। फिर चले जाना है बैक, एंड बैक चले जाने के बाद ये जो ऊपर छोटा वाला सर्कल है इसमें क्लिक करके तुम्हें इफेक्ट में क्लिक करना है। एंड इधर से 3 डॉट में जाकर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो इसका सेम इफेक्ट छोटे वाले सर्कल में भी पेस्ट हो जाएंगे। अब इसका कलर एंड फील में जाके सेम कलर रखना है, जैसे डीप ब्लू में रखी थी तो सेम रखना। एंड फिर तुम्हें चले आना है बैक, एंड इधर से फिर से प्लस आइकन में जाके एक सर्कल ले लेना है। अब इस सर्कल को थोड़ा एडजस्ट कर लेना मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके, जैसे मैं कर रही हूँ। इसको थोड़ा छोटा कर लेना एंड इधर बीच में बिठा देना। एंड तुम्हें फिर से बैक आना है। ये वाला सर्कल का लेंथ बढ़ा लेना है। तो इसका लेंथ भी मैं बढ़ा के एकदम लास्ट तक रख लेती हूँ। अब इसका कलर एंड फील में जाके कलर चेंज करना है। तो मैं ग्रीन रख रही हूँ। तुम अपने हिसाब से कोई भी कलर रख सकते हो, लेकिन अगर ग्रीन कलर रखोगे तो मेरे ख्याल से ये बेटर दिखेगा। देखो कलर ज्यादा लाइट ग्रीन भी नहीं रखना है, ज्यादा डीप ग्रीन भी नहीं रखना है, इसका मीडियम रख लेना कुछ इस तरीके का। अब ये सेम सर्कल और एक चाहिए, तो इस सर्कल में क्लिक करके एंड प्लस आइकन में जाके डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। तो फिर से एक सर्कल आ जाएगा। इसको थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ऐसे साइड में रख लेना इसका।
और इसका कलर एंड फील में जाके ब्लू चूज करना, क्योंकि ब्लू अच्छा दिखेगा ग्रीन के साथ। एंड सेम इस तरीके का और एक सर्कल को डुप्लीकेट कर लेना है एंड इसको रख लेना है इन दोनों के नीचे। एंड कलर एंड फील में जाके कलर चूज करना है डीप ब्लू, ताकि ये देखने में तीनों एक साथ ठीक लगे। अब ये तीनों सर्कल को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेना है। अब ये तीनों सर्कल एक साथ ग्रुप हो गया। अब इफेक्ट में जाना है एंड इफेक्ट में जाके ऐड इफेक्ट सिलेक्ट करना है एंड इधर ब्लर ऑप्शन को चूज करना है। ब्लर ऑप्शन के थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो मिलेगा गूशियन ब्लर। तो गूशियन ब्लर को स्टैंडर्ड सेटिंग में सिलेक्ट कर लेना है। अब इसका स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ा लेना है, ज़्यादा नहीं, मैं जैसा कर रही हूँ वैसा करना। इसका स्ट्रेंथ बढ़ा के मैं 585 रख रही हूँ, तुम वैसा ही रख सकते हो या अपने हिसाब से रख सकते हो। फिर जाना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म में एंड सेकेंड ऑप्शन रोटेशन में जाके फर्स्ट में एक की फ्रेम ऐड कर देना है एंड लास्ट में एक की फ्रेम ऐड कर देना है। फिर लास्ट में की फ्रेम ऐड करने के बाद लास्ट वाले की फ्रेम को पूरा रोटेट करके 326 डिग्री रखना है। तुम 330 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 326 रख रही हूँ। अब ये बॉडी पार्ट का जो सर्कल है इसको डुप्लीकेट करना है। प्लस आइकन में जाके फिर डुप्लीकेट लेयर करना है एंड ये बॉडी पार्ट का जो एक सर्कल डुप्लीकेट किया हो इसको एकदम ऊपर कर लेना है। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेना है। अब एडिट ग्रुप में जाना है एंड एडिट ग्रुप में जाके इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना है। फिर इधर से तुम बैक कर लेना। अब मेन टाइमलाइन में बैक आने के बाद इस प्लस वाले आइकन में क्लिक करके पेस्ट लेयर कर लेना है। अब ये डुप्लीकेट लेयर को हम इसके हेड पोर्शन में फिक्स करेंगे। तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, फिर ऊपर में थोड़ा इसको स्लाइड कर देना है, जैसे इसके हेड पे रख के इसको एडजस्ट कर लेना है। फिर राइट से थर्ड वाले ऑप्शन में जाके इसको थोड़ा छोटा कर लेना है, जैसा इसका हेड है तो उसी के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। मैं जैसा कर रही हूँ वैसा ही करना तुम। अब इसके इफेक्ट के स्ट्रेंथ में जाके स्ट्रेंथ को थोड़ा कम कर देना है। स्ट्रेंथ को कम करके मैं 400 रख रही हूँ, तुम अपने हिसाब से रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला शेप का एडिट शेप में जाके ग्रुप 1 पे क्लिक करके इफेक्ट में जाना है। फिर इसके गूशियन ब्लर का स्ट्रेंथ थोड़ा कम कर देना है, जैसे मैं 400 रखी थी उसका, इसका भी 400 रख रही हूँ। अब बैक आके इसको थोड़ा प्ले करके देखते, तो प्ले करके देखो ये अच्छे से रोटेट हो रहा है। अब इस अवतार का हम आई ड्रॉ करेंगे, तो प्लस में जाके फिर से एक सर्कल ले लेना है एंड कलर एंड फील में जाके इसका व्हाइट कलर कर देना है। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको एकदम छोटा कर देना है, क्योंकि ये आई पार्ट होगा तो ऑब्वियसली छोटा होगा। तो एकदम इतना सा कर देने के बाद इसको ऊपर के साइड में इसके हेड में फिक्स कर देना है। फिर इसका लेंथ बढ़ा लेना है एंड और एक सेम सर्कल चाहिए, तो फिर से ये वाला सर्कल को सिलेक्ट करके प्लस आइकन में जाकर इधर से डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। तो अब इसको दूसरी साइड पर फिक्स करना है, तो इसको सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर दूसरी साइड पर मैं फिक्स कर दूंगी। तो ये अवतार का आई बिल्कुल देखने में परफेक्ट लग रहा है। अब ये दोनों को सिलेक्ट करके मैं ग्रुप कर दूंगी, तो ये होगा ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 को सिलेक्ट करने के बाद जाऊंगी मूव एंड ट्रांसफॉर्म में एंड इधर से थर्ड ऑप्शन में सिलेक्ट करके इधर एक की फ्रेम डालूंगी, देन ये सेकेंड की फ्रेम एंड इसके दोनों के बीच में एक की फ्रेम डालना है। फिर इनको अनलिंक करना है एंड नीचे वाला जो स्केल है इसको एकदम 0 पे रख लेना है। तो ये एक परफेक्ट ब्लिंक एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। फिर लास्ट में जाके एक की फ्रेम लगाना है, फिर से इधर सेकंड में एक की फ्रेम लगाना है एंड सेम इधर भी इन दोनों के बीच में एक की फ्रेम लगाना है। इसके बाद फिर से इसको अनलिंक कर देना है, लास्ट वाले स्केल को 0 पे रखना है। अब तुम इसको प्ले करके देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि अवतार ब्लिंक कर रहा है। ये देखो थोड़ा थोड़ा ये ब्लिंक कर रहा है, तो ये देखने में काफी परफेक्ट लग रहा है। अब तुम्हें इन चारों लेयर को ग्रुप करना है, तो ये चारों लेयर सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन ग्रुप में क्लिक कर दो, तो ग्रुप हो जाएगा। ये पूरा एक ग्रुप बन चुका है। फिर इसमें क्लिक करने के बाद अब तुम्हें जाना है इफेक्ट पर, फिर ऐड इफेक्ट में क्लिक करके इधर मैटी मास्क की पर आना है एंड इधर व्हिप वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है स्टैंडर्ड सेटिंग में। फिर इसके स्टार्ट को थोड़ा इंक्रीज कर देना है, मैं कुछ ऐसा रख रही हूँ, तुम भी अपने हिसाब से रख सकते हो। एंड एंगल को भी मैं इंक्रीज कर दे रही हूँ, एंगल को मैं इंक्रीज करके रखूंगी 270। तो तुम भी अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, लेकिन 270 बेटर रहेगा। अब मैं फेदर को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगी, ज़्यादा नहीं, तो मैं लगभग इसको 89.4 रख रही हूँ। तुम अपने हिसाब से एडजस्ट करके रख लेना, और मेरा भी रखोगे तो भी चलेगा। फिर से मैं स्टार्ट को थोड़ा इंक्रीज करके 42 रख रही हूँ, क्योंकि ये अच्छा लगेगा। एंड फेदर को थोड़ा कम कर दे रही हूँ, क्योंकि ये ठीक नहीं लग रहा था। तो फेदर को मैं कम करके फिर से प्लस आइकन में जाऊँगी एंड इधर से कुछ इस तरीके का शेप तुम्हें ले लेना है एंड इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, जैसे ये लाइट की तरह दिखे। तो इसको कलर एंड फील में जाके ग्रेडियंट्स में जाके ब्लैक वाले पैलेट पे येलो चूज
कर लेना है, व्हाइट को व्हाइट ही रहने देना है। एंड ये लाइन को थोड़ा एडजस्ट करके तुम अपने हिसाब से कलर सेट कर लेना। मैं ऊपर येलो रख रही हूँ और नीचे व्हाइट रख रही हूँ। इसका लेंथ थोड़ा बढ़ा लूंगी ताकि अच्छा दिखे। अब इस वाले शेप को इस लेयर के नीचे रख लेना है तो ये हाइड हो जाएगा। तो ये ठीक करने के लिए ये वाले शेप को सिलेक्ट करना है एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। एंड रोटेशन में जाके इसको पूरा 870 डिग्री कर देना है ताकि ये कुछ लाइट की जैसा दिखे, जैसे लाइट आ रहा है। अब इसके दो जो एंगल है इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर रही हूँ ताकि ये परफेक्ट जगह रहे। अब जाना है तुम्हें इफेक्ट पर एंड ऐड इफेक्ट में जाके ब्लर ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है एंड थोड़ा नीचे जाके तुम्हें मिलेगा गॉसियन ब्लर जो पिछले वाले में यूज की थी, तो उसको स्टैंडर्ड सेटिंग में इसके ऊपर लगा देना है। तो इसका स्ट्रेन थोड़ा बढ़ा लेना है ताकि ये परफेक्ट दिखे। तो मैं इसका स्ट्रेन को लगभग 350 रख रही हूँ जो मेरे लिए बेटर रहेगा। अब इधर से तुम बैक आ जाओ, फिर ब्लेंड एंड ऑपेसिटी में जाना है। तो ब्लेंड एंड ऑपेसिटी में जाकर इसका ऑपेसिटी थोड़ा सा कम कर देना है, ज्यादा नहीं। एंड ये कम करने के बाद इफेक्ट्स में जाकर स्ट्रेन को इसका 310 रखना या 315 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंड फिर से ये क्वाड वाली शेप में जाकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना है एंड इधर से सेकंड ऑप्शन रोटेशन में क्लिक करना है। फिर फर्स्ट में एक की-फ्रेम डालना है, उसको तुम 88 डिग्री रखना तो ही अच्छा रहेगा। अब थोड़ा सा आगे जाके और एक की-फ्रेम डालना है, उसमें तुम इसको 72 डिग्री रख सकते हो मेरे हिसाब से। आगे जाके और एक की-फ्रेम डालना है जिसका तुम 72 डिग्री भी रख सकते हो या 66 या 67 डिग्री रख सकते हो। अब ये वाला शेप को थोड़ा इसके फेस के सेंटर में लाना है ताकि ये मूव होने पर ठीक ठाक रहे। अब देखो ये अच्छे से मूव कर रहा है, जैसे इसके आंखों से लाइट आ रहा है ऐसा कुछ लग रहा है। बट मैं फर्स्ट वाला जो रोटेशन है उसको थोड़ा चेंज करूंगी। तो रोटेशन में जाकर मैं इसको 88 से 80 रखूंगी ताकि ये परफेक्ट दिखे। अब तुम थोड़ा ये प्ले करके देख लो ये परफेक्ट मूव हो रहा है कि नहीं। मेरे तो परफेक्ट मूव हो रहा है। अब मैं फिर से जाऊंगी प्लस आइकॉन पर एंड प्लस आइकॉन में जाके एक रेक्टेंगुलर शेप ले लूंगी। कलर एंड फील में जाकर ग्रेडियंट्स चूज करूंगी। अब ये ब्लैक वाले पैलेट में मैं चूज करूंगी डीप ब्लू एंड फिर तुम अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा कर लेना। तो कुछ इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर ली हूँ एंड इसको ले जाके तुम्हें एकदम इसका सेंटर में फिक्स कर देना है ताकि ऐसा लगे ये एकदम लाइट के सेंटर में ही है। अब ये वाले रेक्टेंगुलर का लेंथ में लास्ट तक बढ़ा लूंगी ताकि ये परफेक्ट दिखे। तो इसका लेंथ बढ़ा लेने के बाद रेक्टेंगुलर को कुछ इस तरह का फिक्स कर देना है एंड प्लस में जाके टेक्स्ट ऐड करना है एंड टेक्स्ट में लिखना है मोबाइल। मोबाइल लिखते ही तुम्हें एक इमोजी दिखेगा मोबाइल का, तो उस पर टैप कर देना है एंड इधर ये मोबाइल को क्लियर करके ये साइन के बाद तुम्हें मोबाइल लिखना है ताकि ये जो इमोजी है ये जो टेक्स्ट है उसके पहले दिखे। अब तुम यहाँ पे अपने हिसाब से फॉन्ट चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हो एंड टेक्स्ट को बिल्कुल मिडिल में सेट कर देना। कुछ इस तरह से टेक्स्ट को रेक्टेंगुलर के मिडिल में फिक्स करने के बाद इधर से कलर एंड फील में जाकर व्हाइट चूज कर लेना है। अब ये व्हाइट हो गया है तो इसका ऑपेसिटी थोड़ा कम कर देना है, थोड़ा मतलब पूरा ही कम कर देना है तो ये ब्लैक दिखेगा एंड अच्छे से शो भी करेगा। अब ये टेक्स्ट का लेंथ बढ़ा लेना है ताकि ये लास्ट तक रहे। अब ये प्ले करके देखो ये अचानक से आ जा रहा है तो इसमें फेड इन फेड आउट ऐड करना है। तो फिर इफेक्ट में जाना है एंड ऐड इफेक्ट में जाकर सर्च करो इधर फेड इन। तो फेड लिखते ही चला आएगा ये फेड इन फेड आउट, तो इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में लगा दो। अब ये टेक्स्ट प्रॉपर फेड इन होकर आ रहा है तो ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है। अब ये कैरेक्टर आई मूव कराने के लिए ग्रुप 2 में जाकर एडिट शेप में जाना है। फिर ग्रुप 2 का जो शेप है उसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर तुम फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करना। फिर फर्स्ट में की फ्रेम में इधर सेट कर देना एंड थोड़ी देर बाद और एक की फ्रेम सेट करना तो उसको राइट साइड में मूव कर देना। अब देखो ये लग रहा है ना कि आई मूव कर रहा है। तो ये रहा हमारे अवतार का फाइनल लुक। तो इस वीडियो में 400 व्यूज क्रॉस होते ही मैं इसका XML फाइल अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। तो जल्दी जाओ डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन हो जाओ ताकि तुम कुछ मिस ना कर दो। और क्लॉक एनिमेशन का ट्यूटोरियल देखने के लिए ये वाला वीडियो जरूर देखना, तुम्हारा एडिटिंग में बहुत हेल्प होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।